मैं यशवंती डाइट प्रवक्ता कला एटा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका आज हम अध्ययन या अनुश्रवण करेंगे। लोक कला, फोक आर्ट। लोक कला जनसाधारण की भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। इस कला को मुख्यतः ग्रामीण जनता से संबंधित माना जाता है। ये कला हमारे पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की परंपराओं के साथ जुड़ी होकर हमारे बौद्धिक धरातल को स्पर्श किए बिना ही हमारे आंगन में पलती हुई आगे बढ़ रही है। लोक कला को जीवित बनाए रखने का श्रेय हमारे नारी समाज को जाता है, जो व्रत, उपवास, उत्सव, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठानों पर अपने घर परिवार के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। और लोक कला के इन भूमि चित्रों को हम अनेक नामों से भी जानते हैं। ये मनुष्य के जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। इसका जन्म भावनाओं तथा परंपराओं पर भी आधारित है। धरती पर इन अलंकरण विधियों में विभिन्न रंगों का, मिट्टी का, आटे का आदि का हम प्रयोग करते हैं, जो कि आंगन में, पूजा के स्थान पर, घर के द्वार पर आलेखन बनाए जाते हैं, जो भूमि को सजाकर आलेखन को सौंदर्य प्रदान करता है। गांव में आज भी कच्चे मिट्टी के घरों को गेरू, खड़िया आदि से दीवारों को सजाया जाता है, जो लोक कला का ही रूप माना जाता है। प्राचीन आदिम गुफाओं में आज भी स्वास्तिक, चौखटे, खाने, व्रत, कुंडली नुमा जो चित्र या जो छापे हमें दिखाई देते हैं, वो भी एक लोक कला का रूप ही माना जाता है। हमारे कुछ शहर हैं और उनकी कुछ लोक कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे महाराष्ट्र में रंगोली धरती का अलंकरण अनेक रंगों के चूर्ण को धरती पर आलेखन के रूप में बिखेर कर किया जाता है, जिसमें सेल खड़ी, खड़िया, गेरू और एक सफ़ेद पत्थर का चूर्ण बना करके उससे हम विभिन्न प्रकार के रंग मिला करके उनसे हम रंगोली या बनाते हैं, जिसमें आलेखन बनाए जाते हैं और भूमि पर अनेक प्रकार की फूल, पत्तियां, पुष्प, कलियां, बेल बूटों से अलंकार उसको करते हैं, जो कि मांगल्य कामना का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम रंगोली कहते हैं। राजस्थान, मांडवा। राजस्थान में विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, त्योहार, उत्सव के समय दीवारों को, धरती को, द्वारों को, चौक में तरह तरह के आलेखन अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें हम मांडवा कहते हैं। मांडवा की रचना गीले रंगों से भी की जाती है, क्योंकि गीले रंगों में हम एक प्रकार का गोंद या कोई चिपकना पदार्थ मिलाते हैं, जिससे कि रंग जो है वहाँ पर पे फिक्स हो जाते हैं। इसमें हम अलंकरण घोड़ा, हाथी, केले के वृक्ष, सारस, गणेश आदि की आकृतियाँ बनाते हैं। मांडवा राजस्थानी लोक कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। राजस्थान में हाथों और पैरों पर मेहंदी मारने की भी लोक कला काफ़ी प्रचलित है। अविवाहित कुंवारी कन्याओं का यहाँ पर एक सांझिया नामक त्योहार है, जो काफ़ी प्रचलित है, जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रहती हैं। इस व्रत का भी यहाँ पर बहुत ही लोक कला पर ही आधारित परंपरा मानी जाती है। बंगाल अल्पना बंगाल में विशेष त्योहारों, विवाह, उत्सवों आदि के अवसरों पर बनाया जाता है। अल्पना को घरों को, दीवारों को गीली मिट्टी के रंगों से इनको सजाते हैं और इसमें ज्यामितीय आकृतियाँ, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटकोण आदि बनाकर रेखाओं से इनको भरते हैं। अल्पना में रंग के साथ साथ काजल और कालिक के काले रंग का भी प्रयोग करते हैं और इसको स्थायी बनाने के लिए इसमें गोंद मिलाया जाता है। रंगों के स्थान पर कभी कभी पुष्पों या पत्तियों के रस को भी रंग की तरह प्रयोग में लाया जाता है। अल्पना की रचना मंगल कामना से ही की जाती है और ये घरेलू कला बंगाल में बहुत ही प्रचलित है। अल्पना का प्रयोग मिट्टी के पात्रों, घड़ों, सुराही पर पशु पक्षी, पुष्प पत्तियां और मानव आकृतियों और सफ़ेद, लाल, काले, पीले डिजाइन के रूप में भी इनको हम बनाते हैं।
बंगाल में एक पटकला भी काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कपड़े पर गोबर या मिट्टी के लेप से लीप करके उस पर आकृतियां काढ़ी जाती हैं और उनमें रंग भरा जाता है, जो कि बंगाल की पटकला या पटुए कला के नाम से काफ़ी प्रचलित मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में सांझी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में गोबर की पतली पतली बत्ती बनाकर दीवार पर सांझी बनाई जाती है और इसके ऊपर सोने और चांदी के पत्थरों से सांझी, जो एक देवी का ही रूप है, उनको कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है और यह नवरात्रि का ही रूप एक माना जाता है, जिसकी पूजा काफ़ी परंपरागत तरीके से आज भी की जाती है। अहोई अष्टमी। यह दीपावली से कुछ दिन पहले आने वाला त्योहार है। ये त्योहार या व्रत पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं, जो एक लोक परंपरा पर आधारित है। इसमें दीवार को गेरू से लीप पोत कर उस पर एक विशाल आकृति बनाई जाती है और उसके चारों ओर भी कुछ छोटी छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं और इनकी पूजा पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। चौक पूर्णा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा या सोन रखना लोक कला पर ही आधारित है। जब हमारे घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या शादी विवाह आदि होते हैं, तो सबसे पहले चौक पूरा जाता है। इसमें स्वास्तिक, चक्र, फूल, पत्तियां और मंगलमय और सुख समृद्धि का सूचक भी मान करके इसको हम चित्र करते हैं। दीपावली। यह त्योहार मुझे भी काफ़ी पसंद है। दीपावली या दिवाली का अर्थ है दीपों की अवली, मतलब दीपों की पंक्ति। यह पर्व विशेषकर भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली का पर्व अनेक दीपों के प्रकाश के साथ मनाया जाता है। यह भी लोक कला यानी लोक कथा पर प्रचलित है कि प्रभु राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाने लगी। दिवाली की तैयारियों में घरों में हफ्तों पहले सफाई शुरू कर दी जाती है। घरों को, मकानों को पेंट किया जाता है। इस दिन घरों को बंदरवार से फूलों से सजाते हैं और रात को झालरें अपने घरों पर जलाते हैं। सभी लोग अपने घरों पर रोशनी करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, पटाखे, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। महिलाएं घरों के आंगन में रंगोली बनाती हैं और शाम को सब लोग एक दूसरों के घर मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियों से यह त्योहार मनाते हैं। बिहार। बिहार में मिथिला में मधुबनी नामक एक गांव में कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। इसे मधुबनी चित्र कहा जाता है। इन चित्रों के विषय भारतीय पौराणिक रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित होते हैं। इन चित्रों को गांव की स्त्रियां बनाती हैं, जो कि लोक कथा पर आधारित है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल ये हिंदुओं का एक त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर 4 दिन तक मनाए जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार कृषि और फसल से संबंधित देवताओं को समर्पित है। इसमें समृद्धि लाने के लिए वर्ष, धूप, खेतीहर, मवेशों की आराधना की जाती है। ये तमिल महीने की पहली तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। थैंक यू सो मच।